हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं द्वीप। किसके बारे में जानने वाले हैं? आखिर द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होते हैं, झील क्या होती है, खाड़ी क्या होती है, और इसके बाद खाड़ी और समुद्र से ऊंचाई। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। कैसी हैं ये? बहुत ही बेसिक बातें हैं। कैसी बातें हैं ये? बेसिक बातें हैं। ठीक है। जो आप जब कंपटीशन में नए नए आते हैं तो सुनते हैं ये वर्ड कि द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, और आपका झील क्या होती है, खाड़ी क्या होती है, और समुद्र से ऊंचाई क्या होती है। ये आपको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं सब। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आइसलैंड क्या होता है। आइसलैंड होता है यानी कि द्वीप। इसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। द्वीप आखिर क्या होता है? द्वीप होता है चारों ओर जल से घिरा भूभाग। देख रहे हैं ये चारों तरफ जल है, ये था चारों तरफ जल है, और इसके बीच में क्या है? भूभाग है। तो इसको क्या कहते हैं? द्वीप। चारों तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप। जो वास्तव में दिखने में ऐसा लगता है। ठीक है। दिखने में कैसा लगता है? इस तरह का लगता है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये भी आइसलैंड है, आपका द्वीप है। द्वीप क्या है? चारों तरफ इसके पानी है। देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ पानी है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और बीच में ये क्या है? भूभाग है। ये क्या है? भूभाग है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसलैंड, यानी कि द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, जिसको हम नोट्स के थ्रू समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरह से। तो द्वीप आखिर क्या होता है? ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं द्वीप क्या होता है। इसमें बिल्कुल साफ तरह से दिया हुआ है द्वीप। द्वीप क्या होता है? चारों ओर जल से घिरा भूभाग। ये देखिए चारों, ये कोई भूभाग है, और इस तरफ चारों तरफ क्या है? पानी। तो चारों तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है। आशा करते हैं आपको द्वीप के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। इसकी बात करने वाले हैं आपकी प्रायद्वीप। आखिर प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का उदाहरण है कि चारों तरफ, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तीन तरफ से घिरा हुआ भूभाग, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग। एक तरफ ये हो गया इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया का जो प्रायद्वीप है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, प्रायद्वीप का। देख सकते हैं इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? आपका पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है। ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जो अपना भारत खुद इसका उदाहरण है। इधर से भी देखिए पानी है, इधर से भी आपका पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। तो ये तीन तरफ से जल से घिरा है, तो ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। एक और देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये भी उसी का उदाहरण है। इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, यानी तीन तरफ पानी है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है। आखिर आपको ये बात समझ आ गई होगी आखिरकार कि प्रायद्वीप क्या होता है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आगे। तो इसलिए हमने इमेज भी आपको लगा दी है प्रॉपर तरह से। ठीक, देख सकते हैं आप, प्रॉपर तरह से आपकी इमेज लगी हुई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिरकार इसका नोट्स के थ्रू समझते हैं क्या होता है। ठीक है। नोट्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, नोट्स के थ्रू समझेंगे। देख सकते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला। पेनिनसुला इंग्लिश में कहते हैं तीन ओर से जल से घिरा भूखंड। तीन तरफ, भारत खुद इसका उदाहरण है। देख सकते हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये हिंद महासागर, यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? आपका प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेक, यानी कि झील क्या होती है। झील आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे झील आखिर क्या होती है, तो बिल्कुल आप इसके थ्रू समझेंगे। झील आखिर क्या होती है? झील देखिए क्या होती है। झील होती है आपके चारों तरफ, यानी चारों ओर से स्थल भाग से घिरा जल क्षेत्र। ये चारों तरफ क्या है? स्थल भाग है। ये चारों तरफ क्या है? स्थल भाग है। ये क्या है? स्थल है। इस चारों तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ जल क्षेत्र, ये क्या है? आपका जल है। क्या है? जल है। ठीक है। लेक किसको कहते हैं? चारों ओर से जल से, सॉरी, भू से घिरा हुआ जल क्षेत्र, भूभाग से घिरा हुआ जल क्षेत्र। तो इसका एक और इमेज आप देख सकते हैं, इमेज के थ्रू हमने इसीलिए आपको लिया है।
इस इमेज के थ्रू इन टॉपिक्स को लिया है कि आपको बेहतरीन समझ में आए और उसकी इमेज भी आपके दिमाग में बन सके। तो देख सकते हैं ये भी क्या है, लेक का उदाहरण है। ये चारों तरफ भूभाग है, चारों तरफ भूभाग से घिरा हुआ जल क्षेत्र, ये एक जल है, इसको क्या कहते हैं, झील, यानी कि जल कम है, भूमि चारों तरफ है। ठीक है, तो लेक आपको आखिर समझ आई होगी। लेक अगर समझ में आई है तो चले सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं, वीडियो को थम्स अप कर दें सभी लोग, अभी तक नहीं किया तो कर दे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं लेक। हमने लेक पे बात करी, लेक क्या होती है। इसमें लिखा है चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ जल क्षेत्र। देखिए चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ जल क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, लेक, यानी कि झील कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे खाड़ी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, खाड़ी आखिर क्या होती है। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। खाड़ी क्या होती है, तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ, तीन ओर भूमि से घिरा हुआ, तीन ओर पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप, भूमि से घिरा हुआ आपका खाड़ी कहलाती है। खाड़ियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि ये खाड़ी किस तरह की है। ठीक है, सबसे पहले खाड़ियों की हम बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, खाड़ी आपके सामने है ना, खाड़ी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आप, खाड़ियाँ अलग तरह की होती हैं। तो पहली होती है क्रीक। क्रीक सबसे पहली क्या है, क्रीक है, कैसी है, थोड़ी नुकीली टाइप होती है, इस तरह की नुकीली क्या होती है, ये भी खाड़ी के, हिंदी में खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रीक। ठीक है, दूसरी होती है गल्फ़। गल्फ़ थोड़ी सी मोटी होती है, इससे देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद आती है बे ऑफ बंगाल कहते हैं ना अपनी बंगाल की खाड़ी, थोड़ी सी घुमावदार होती है, यानी कि ऐसी। ठीक है, और फिर कहते हैं वाइट क्या होती है, थोड़ी और घुमावदार होती है। ठीक है, गोलनुमा, तो इसको क्या कहते हैं, वाइट। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। खाड़ी भी तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, लेकिन वो भी चार तरह की होती हैं। एक होती है क्रीक, गल्फ़, बे और वाइट। ठीक है, क्या होती है, क्रीक, गल्फ़, बे, वाइट। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्रीक, गल्फ़, वे, वाइट। ठीक है, तीन ओर से भूभाग है और जल। ठीक है, तीन ओर भूभाग से घिरा हुआ जल क्षेत्र क्या कहलाता है, खाड़ी। ठीक है, आशा करते होंगे मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, इसका इमेज भी आपको दिखा दे रहे हैं आखिर खाड़ी क्या होती है। ठीक है, खाड़ी का जानना भी, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, ये किसका है मैप, बे ऑफ बंगाल का है। किसका, वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। देख सकते हैं आप, ये देखिए इधर 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 इधर, ये सभी क्या है, भूमि है, यानी कि तीनों तरफ भूमि है, यानी तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, वे ऑफ बंगाल। इसको क्या कहते हैं, वे कहते हैं, वे ऑफ बंगाल। थोड़ा घुमावदार है ना, तो इसको वे ऑफ बंगाल इसीलिए कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, समुद्र तल से ऊंचाई, ये आखिर क्या होती हैं। ऊंचाई के आधार पर हम लोग चीज़ें डिसाइड करते हैं, कैसे समझते हैं नेक्स्ट में इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसको कर देते हैं इरेज, ये सब कुछ हटा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं हम आखिरकार कि समुद्र तल से ऊंचाई, इसका मतलब क्या होता है। आपका समुद्र होता है, एक क्या होता है समुद्र, यानी कि चारों तरफ ज़्यादा 70% एरिया में क्या है आपका, लगभग समुद्र है, चारों तरफ पानी पानी है। पानी में क्या होते हैं आपके, द्वीप होते हैं, जिनकी संख्या 7 है, महाद्वीप कहते हैं जिनको। ठीक है, तो समुद्र तल से आपकी 150 से 300 मीटर की, समुद्र से 150 से 300 मीटर ऊंचा हुआ, ऊंची क्या कहलाता है, समतल आपका मैदान कहलाता है। उठा हुआ समतल क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। अब वैसे ही क्रम में आगे चलेंगे तो मैदान आखिर समझ सकते हैं आप, अपना जो मैदान है उत्तर पूर्व का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया, ये मैदान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 300 से 600 मीटर, इसकी 300 से 600 मीटर ऊंचाई पर उठा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है, मैदानी भाग किसका कहलाता है, इसको कहते हैं पठार। ठीक है, 300 से 600 मीटर ऊपर मैदान ही होगा, मैदान लगेगा, लेकिन ये क्या कहलाता है, पठार।
ठीक है। अच्छा, पठार को आपको दिखा दे रहे हैं इमेज के थ्रू, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे पठार आखिर क्या होता है। ये देखिए, ये नॉर्मल भूमि से कुछ उठा हुआ होगा 300 से 600 मीटर लगभग, देख सकते हैं आप। ये पठार है, इतना ये उठा हुआ भाग है, और ऊपर ये क्या मैदान ही लगता है, ठीक है, जहाँ तक होता है। चलिए नेक्स्ट इसकी इमेज ये है, देख सकते हैं आप। ये भूमि से उठा हुआ भाग है 300 से 600 मीटर, कितना है 300 से 600 मीटर उठा हुआ है, कितना 300 मीटर से 600 मीटर तक उठा हुआ भाग क्या कहलाता है आपका, पठार। क्या कहलाता है, पठार। ठीक है, आशा करते हैं आपको पठार समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग फिर बात करने वाले हैं, पठार के बाद किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम पहाड़ की बात करेंगे। आखिर पहाड़ क्या होता है। तो हमने बताया कि यहाँ तक बात हो गई थी हमारी, कि यहाँ तक पठार तक। अब 1000 मीटर तक, ठीक है, 600 से लेके 1000, अब 1000 मीटर से ऊंची अधिक हो जाए तो, अच्छा 1000 मीटर तक की बात करेंगे। इसमें 1000 मीटर तक अगर कोई पहाड़ी है तो वो क्या कहलाता है, पहाड़ या पहाड़ी कहलाता है। ठीक है, और 1000 मीटर से ऊपर यानी 1000 से प्लस आप जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। इस इमेज के थ्रू आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आप इसको चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इस इमेज के थ्रू। ठीक है, समझ आया, ये क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। 1000 मीटर से ऊपर का, 1000 मीटर तक पहाड़ी कहलाता है। तो पहाड़ी कैसी होती हैं, अच्छा हम लोग मैप के थ्रू बाकायदा उसकी इमेज को देख लेते हैं। पहाड़ क्या होता है, आपने मध्य प्रदेश के एरिया में देखा होगा, ऊपर ऊपर होटल बने हैं पहाड़ों पे, ये क्या कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं। ठीक है, क्या है ये, पहाड़ का उदाहरण है, देख सकते हैं आप, आपने देखा भी होगा पहाड़ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो पहाड़ आपको समझ में आया होगा। पहाड़ की एक और इमेज देख लेते हैं। आप कहीं रोड पे कभी गए हों एमपी की तरफ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, इधर से रोड जा रहे हैं और ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये भी किसका है, पहाड़ का ही आपका इमेज है, जो मैंने लगाया आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्वत की। फाइनली किसकी बात कर रहे थे हम लोग, पर्वत का आपको इमेज दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ये पर्वत का उदाहरण है। पर्वत यानी 1000 मीटर से, 1000 मीटर से प्लस की चोटी क्या कहलाती है आपकी, पर्वत। ये माउंट एवरेस्ट है अपना, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट का है, ये भी आपका उदाहरण माउंट एवरेस्ट का है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट हमने लगाया है, एवरेस्ट। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग कितनी है, 8848.48 मीटर है, पॉइंट में है 8848 मीटर। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं, इसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आशा करते हैं हमने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है कि आपका द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, झील क्या होती है, खाड़ी क्या होती है। फिर उसके बाद हमने समझाने की कोशिश की है खाड़ी और समुद्र से जो ऊंचाइयां होती हैं उसके आधार पर हम भूमि को किस किस भाग में बांटते हैं, समतल, फिर उसके बाद पठार, उसके बाद पहाड़, उसके बाद पर्वत। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। सभी को थैंक यू, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।